हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई विश आप सब अच्छे होंगे। बहुत ही मज़ेदार दिन रहा। जिस हिसाब से हमने बात करी थी लगभग वैसा ही मार्केट चला। मार्केट ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट दिए, बहुत लोगों का प्रॉफिट भी बना और बहुत लोग आज की मार्केट में ट्रैप भी हुए। आज भी हम एक नए हाई की तरफ ही बढ़े हैं, वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। तो आज हम एनालिसिस करेंगे तीनों को ही, क्योंकि मैं फिन निफ्टी को इसलिए एनालिसिस करूंगा क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है और आगे भी हम इसको फिन निफ्टी को अपने एनालिसिस वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एनालिसिस को करते हैं। देखिए किस तरह से हमारे ही लेवल पे सपोर्ट लिया, हमारे ही लेवल पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, वो चाहे निफ्टी हो और या फिर हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमारे ही सपोर्ट, हमारे ही जो लेवल है लगभग उसी पे ही ओपन हुआ और हमारे ही लेवल ब्रेक करने के बाद लगभग वहीं पे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लिया। तो कुछ इस तरह का मार्केट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल मार्केट की। तो मैंने आज ऑब्जर्व किया कि जब भी मार्केट गिर रही है, हमारे डीआईआईज जब भी मार्केट गिर रही है तो डीआईआईज यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और जब भी मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो यहाँ पे एफआईआईज हावी हो रहे हैं, यानी कि वो बाय कर रहे हैं। तो अभी आज भी लगभग एफआईआईज ने 2000 सीआर के आसपास का ट्रांजैक्शन किया है कैश में और वो बुलिश हैं। और हमारा डीआईएस जो है लगभग 3 साढ़े 3 सीआर के आसपास जो है, 350 सीआर के आसपास शॉर्ट पोजीशन पे, यानी कि बेच के बैठा हुआ है। तो जब भी मैं देख रहा हूँ कि एफआईआईज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मार्केट उसी मोमेंटम पे जा रहा है, वो चाहे पीछे हो और या अब की सिचुएशन देखें तो अभी मार्केट ओवरऑल अप मूव में ही है। हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी वही मैं कहूँ कि डेली टाइम फ्रेम इतना गंदा क्यों देखने लगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक चीज़ आपको आज मैं एक और बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने कंसोलिडेट किया। इस जगह पर ये कंसोलिडेशन जोन था। हमने बात करी थी कि इसको जब ब्रेक करेगा किसी भी साइड तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिएगा कि एक दिन के बाद दूसरी कैंडल के बीच में गैप, उसके बाद इस कैंडल के बीच में अच्छा खासा गैप, उसके बाद इस कैंडल के बीच में एक अच्छा गैप। तो ये जो गैप होता है ना, तो इसको ज़रूर ऑब्जर्व किया करिए। जब भी ये गैप बनता है तो इसका मतलब बुलिश पोजीशन, अगर ऊपर साइड है तो बुलिश पोजीशन और नीचे साइड है तो बेरिश पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अभी हाल फिलहाल मार्केट का नीचे आने का कोई मूड नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक एक पूरा दिन हम लोग नेगेटिव ना रहें तब तक मैं बेरिश होने की सलाह नहीं दूंगा और नहीं होऊंगा। तो अभी बुलिश मोमेंटम है, उसी को ही हमें फॉलो करना है और उसी के हिसाब से हमें अपने कामकाज करने हैं। तो बैंक निफ्टी से बात करेंगे तो बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें तो हमने बात करी थी हमारा जो पहला लेवल है 44,800 लगभग 70 का, आज उसी के ऊपर ही मार्केट खुला और मार्केट खुलने के बाद सीधा हमारा जो सेकंड टारगेट था 45,020 का जो लेवल था उसको तोड़ करके सस्टेन हो गया लगभग 45,060 के आसपास। उसके बाद सीधा बुलिश मोमेंटम रहा। बुलिश मोमेंटम लगभग 10:15 तक रहा। उसके बाद फिर मार्केट ने एक हल्का फुल्का नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, एक सपोर्ट लेवल के आसपास आया और वहाँ से बाउंस बैक होकर के साइडवेज मार्केट हो गया। टोटल पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर है। फटाफट से ये पुराने लेवल्स हटा लेते हैं और नए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए नए लेवल्स के लिए आप सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, अगर कल मार्केट देखिए कंटिन्यू 3 दिन से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो मुझे जो लगता है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और अक्सर एक्सपायरी के दिन सेकेंड हाफ तक मार्केट जो है वो साइडवेज ही रहना पसंद करता है, उसको साइडवेज रखा जाता है।
सेकेंड हाफ में, यानी कि फर्स्ट हाफ जब ख़त्म होता है लगभग 1 बजे के आसपास, फिर मोमेंटम किसी साइड का हमें देखने को मिलता है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल साइडवेज ओपन होने वाला है, और अगर साइडवेज ओपन होता है तो हमारा जो पहला टारगेट है वो टारगेट रहेगा 45,330। अभी थोड़ा सा 45 की आदत नहीं पड़ी है, इसलिए थोड़ा सा ज़बान स्लिप कर रही है। खैर, उसके बाद अगर इसको मार्केट तोड़ देता है तो मेरा जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो अब निकल के आ रहा है ये 450 460 के आसपास जो हमारा टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, छोटा टारगेट है, क्योंकि देखिए अभी ऊपर के लेवल हम दो ही तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फेबोनाची लेवल, उस हिसाब से, या फिर अगर आपने एंट्री कर ली है ट्रेड में और आपके पास फॉर एग्जांपल 2 लॉट हैं, तो एक लॉट एक अच्छे प्रॉफिट के बाद जो भी आपका रेशियो रहता है 1:1 1:2, उसके बाद बुक कर लीजिए। और सेकंड जो हाफ एंड क्वांटिटी है उसको आप ट्रेल करते रहिए, ट्रेलिंग एसएल के साथ साथ। अगर आपको नए लेवल्स नहीं आइडिया है कि जैसे अभी हमारे सामने मार्केट में सिचुएशन ये है कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, तो हम बिल्कुल अनजान हैं, तो हम एक आइडिया ही लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 45,470 का जो और 80 के बीच का जो जोन है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस ज़रूर से फेस कर सकते हैं। और अगर इसको भी तोड़ दिया, यानी कि 45,500 को, तो हमें अपसाइड का ऊपर का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें नीचे साइड की, तो नीचे के लिए अगर मार्केट इसको तोड़ करके सस्टेन करता है तो आप एक बार के लिए ये लेवल ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, 45,040 का। इसको मैं रेड कर देता हूं तो आपको ध्यान रहेगा कि ये हमारा बेरिश ट्रेड है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा 44,880 या 70 इसके बीच का। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा ये टारगेट निकल के आएगा 790। तो ये मेरे 3 टारगेट हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। साइडवेज होता है तो पहला टारगेट 45,330 का और सेकंड 45,470-80 का। नीचे साइड के ये टारगेट हैं। उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप ट्रेड में रहिएगा, अपने ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते रहिएगा। अब देख लेते हैं निफ्टी का टारगेट। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर एक बड़ा गैप अप होता है, यानी कि 150 पॉइंट, 200 पॉइंट या 100 पॉइंट के ऊपर, तो आप ध्यान रखिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप उसको चेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार मार्केट बुलिश हो रहा है और एक भी दिन मार्केट ने अपना जो गैप है उसको फिल नहीं किया है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आप ट्रैप मत होइएगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी पे भी लगभग हमारे ही लेवल से मार्केट ने पहले उसको एज ए रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर एज ए सपोर्ट लिया, फिर उसको तोड़ा, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ कहीं आकर के सपोर्ट लिया और फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो इसने भी अच्छी क्लोजिंग दी है, बुलिश है पूरी तरह से, हर एंगल से निफ्टी और बैंक निफ्टी बुलिश हैं। FIIs का डेटा भी बोल रहा है, OI भी बोल रहा है कि मार्केट फुल्ली बुलिश है। आपको देखना ये है कि आपका जो टारगेट बनना चाहिए, मैं इसको ही ट्रेल कर लेता हूँ। तो पहला जो टारगेट है वो हमारा ये तो हो गया ओपनिंग, हाँ 380। आप ये पहला टारगेट रख सकते हैं। मार्केट साइडवेज हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो आप ऊपर साइड के लिए ये टारगेट को रख सकते हैं। इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आराम रहे। देन सेकेंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो मेरा रहेगा 480 का। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा ऊपर साइड के लिए, 480, सॉरी लग नहीं रहा है रीज़न, एक सेकेंड, मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, फिर से लगाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टारगेट लग नहीं पा रहा है। 480,
ये रीज़न क्या है, आई डोंट नो। दोस्तों ये टारगेट नहीं लग पा रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। एक बार चार्ट को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो फटाफट से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी फील होता है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों कुछ ग्लिच है, आप प्लीज़ ऐसे नोट कर लीजिए। 19,480 यहाँ कहीं पे, ये 19,480 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है और अपने हाई को ब्रेक करता है इसके ऊपर, तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 380 का, 390 के आसपास का पहला टारगेट, उसके बाद 480 का सेकंड टारगेट। ये मेरा मैक्सिमम टारगेट है। और अगर मार्केट नीचे साइड में जाता है, नीचे तोड़ता है, तो मेरा एक व्यू है कि आप ध्यान रखिएगा 19,260 का जो लेवल है और 50 का जो लेवल है, वो ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तभी आप बेरिश जाएंगे, अदरवाइज मार्केट को छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए मार्केट कल रेंज बाउंड भी हो सकता है, यानी कि 19,340 से लेकर के 19,260 के बीच में ये एक रेंज बाउंड मार्केट बन सकता है। क्योंकि सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। ये जो रेंज बन रही है, ये रेंज में ही मार्केट कल परफॉर्म कर सकता है। और एक ऐसे ट्रेंड लाइन भी है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, तो इसको भी देखिएगा ओपनिंग में किस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही है। अब आ जाते हैं फिन निफ्टी में, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। सॉरी, वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो रहा है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में मैं एक लेवल आपको दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़े मार्केट ना, ये देखिए फिन निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिन निफ्टी भी गैप अप ओपन हो रहा है और एक भी दिन उसने अपने गैप को फिल नहीं किया है, तो फिन निफ्टी भी फुल्ली बुलिश है। और अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे भी बहुत ज़्यादा सौदे लगते हैं और इसकी एक्सपायरी भी 0 टू हीरो हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट दिखती है, तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए, वो पहला टारगेट आपका ये होगा यहाँ तक का 20,418। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट, तो मेरा जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा 18 के बाद 500 को तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हैवी ओवाई हो सकता है और ज़रूर से होगा। तो लगभग 10 पॉइंट नीचे 490। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहिएगा और ट्रेड में बने रहिएगा, मज़े कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि बेरिश कब हो सकता है। तो बेरिश देखिए इस लेवल के नीचे 20,260 का जो लेवल है, इसको अगर मार्केट तोड़ देता है तो आप बेरिश होने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लेवल है, ये लेवल अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो आपका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो ये है 20,130 का। इसको मैं रेड से कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। और जो सेकंड टारगेट है हमारा, वो सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा 20,090 का। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो एक फाइनल टारगेट ले लीजिए, वो ये निकल के आ सकता है, ओके, 20,050 का। ये इतना ज़्यादा बेरिश होने का चांसेस मुझे नहीं लगता है, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। रातों रात कोई भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है और मार्केट 1500 पॉइंट गिर भी सकता है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, आरबीएल बैंक, सॉरी, मैंने आपको आरबीएल बैंक दिया था, उसके कुछ लेवल्स दिए थे। देखिए उसकी परफॉर्मेंस 183 है और आज जो इसने हाई लगाया है वो लगभग 187 का इसने हाई लगाया है। और मैंने आपसे कहा था कि 163 के नीचे आप इसको काट दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए। ये देखिए, तो आज मार्केट ने अपने हाई को टच किया है इस लेवल को। अगर इस लेवल को तोड़ देता है 84 को, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 214, मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि 214 तक मार्केट आपको आरबीएल बैंक में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस ट्रेड को भी देखते रहिएगा। आई विश आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। एनालिसिस ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल नई एनालिसिस में, और संभल के ट्रेड कीजिएगा।